प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, हम तीनों कृषि कानून ले रहे वापस। मैं पूरे देश से मांगता हूं क्षमा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम के फैसले का किया स्वागत। कहा, किसानों के हित में थे कृषि कानून। हमने हमेशा किसानों के हित में ही सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान आया सामने। कहा, आंदोलन तत्काल नहीं होगा वापस। हम कृषि कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट। अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया। न्याय के खिलाफ जीत हो मुबारक। सीएम ने कपाल मोचन मेले में आकर तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं पहुंचा था कोई भी मुख्यमंत्री। दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का था अंधविश्वास। और गुरुग्राम में देखने को मिली भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम डेलीगेशन ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु चरणों में टेका माथा। सिख और मुस्लिम समुदाय ने दिया गंगा जमुना तहजीब का संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर एट 10 में खबरों की शुरुआत करेंगे जहां तीनों कृषि कानून पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला आया है। बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान बहुत बड़ा ऐलान किया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि आगामी संसद सत्र में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे जब आंदोलनकारी किसान अपने घरों को वापस लौट जाएं। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। वहीं पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद, यानी तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद किसानों में जश्न का माहौल है। हम आपको तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से किसानों ने इस जश्न को मनाया। ये तस्वीरें महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, उकलाना, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें जहां किसानों के बीच अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जश्न मनाकर अपनी जीत की खुशी मनाई जा रही है। बता दें कि ये अलग अलग जगहों की तस्वीर जहां किसानों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। वहीं रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा और कालावाली की ये तस्वीरें जहां किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, अबीर गुलाल लगाकर, आतिशबाजी करके अपना जश्न मनाया है। एक दूसरे के बीच ये खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं किसान। वहीं कृषि कानून पर आए फैसले के बाद किसानों में जश्न का माहौल है। हर तरफ किसानों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर किसान लगातार खुश नजर आ रहे हैं। वहीं की करनाल की तस्वीर जहां फैसले के बाद किसानों में खुशी देखने को मिल रही है, आतिशबाजी की जा रही है। वहीं इस दौरान कृषि कानून के फैसले को लेकर किसानों के बीच अलग ही उत्साह, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, अबीर गुलाल लगाकर और आतिशबाजियां करके अपनी खुशी जाहिर करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। फैसले के बाद किसानों में ये खुशी देखने को मिल रही है। करनाल की तस्वीरें जहां खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं किसान।
कानूनों को वापस लेने के बाद कहीं ना कहीं किसानों में काफी उत्साह जरूर है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते। क्या कहेंगे, काफी लंबा समय जरूर है? बिल्कुल 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और आज जाकर किसानों की एक कदम सिर्फ जीत हुई है, अभी जीत बाकी है, क्योंकि अभी एमएसपी पर कानून और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चाएं होनी है। मोदी ने सिर्फ आज एक कानून रद्द करने की बात की है, किसी एमएसपी पर या और मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की है। और अभी हम कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला होगा हम सभी किसान उसका सहयोग करेंगे और उसके बाद का निर्णय तभी लिया जाएगा जब फैसला सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एसकेएम की मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा और किसानों का क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि कल जो एसकेएम की मीटिंग है उसके बाद ही किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि जो एमएसपी की मांग जो फिलहाल किसानों के अभी बकाया है। करनाल से विकास महला, हर खबर। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पीएम के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बहुत बड़ा ऐलान किया है किसानों के हित में कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का यह बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूंकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूंगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पीएम के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन बाद सत्र लगेगा, संसद सत्र में औपचारिकताएं भी पूरी कर ली जाएंगी। चलिए, अब तो कोई ज्यादा दिन नहीं है उनकी बात को भी। 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है। अगर वो 10 दिन और इस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जबान से बड़ा आज हमें कोई चीज नहीं माननी थी। जब उनने कह दिया, मेजोरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम करें। चलिए, अब तो कोई ज्यादा दिन नहीं है उनकी बात। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष के नेताओं का, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापिस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक, मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में
कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई, लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो बैठे। गुरु पर ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री। वहीं अब आपको बताते हैं कि पीएम के तीनों कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर जेजेपी अध्यक्ष अभय चौटाला और इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा। किसान लंबे समय से संघर्षरत थे। हम तो पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो, इनकी समस्याओं का निदान हो। प्रधानमंत्री जी ने आज देर से सही पर एक साहसिक निर्णय लिया है। जहां उनका फैसला है वहीं किसानों की भी जीत हुई है। मैं उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कृषि से संबंधित और कानून बनाएंगे वो किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लेकर के बनाएंगे ताकि उसके सार्थक परिणाम निकलें। वो कल अपनी मीटिंग में फैसला करेंगे, ये उनका काम है। सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। चुनाव तो बीच में वेस्ट बंगाल के भी हुए, दूसरे स्टेटों के भी हुए। चुनाव के डर से नहीं, लोगों की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उसको मद्देनजर रख करके फैसले हुआ करते हैं। तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता। और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जाकर के बैठे, बॉर्डर पे जाकर के बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है। किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोहर लगा दी कि आज किसान ने। बढ़ते आगे, जहां कृषि कानून की वापसी के फैसले पर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हर। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं जो किसानों का एक लंबा संघर्ष रहा, 1 वर्ष का लंबा संघर्ष, और इस दौरान जो है 600 से अधिक किसानों की मृत्यु भी हुई, उसके बाद ये डिसीजन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आज के शुभ दिन पर जो फैसला देश के प्रधानमंत्री का आया है वो किसानों के लिए, किसान फ्रेटर्निटी के लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। इसमें एक बहुत बड़ा बलिदान किसानों का रहा, हम उन्हें नमन करते हैं। ये देर से लिया हुआ सही फैसला है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। सर, इसके साथ साथ जो है एमएसपी के कानून को लेकर भी और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं। खासतौर पर किसानों का कहना है कि वो तभी अपने धरना स्थलों से उठेंगे जब एमएसपी पर बाकायदा जो है वो मुहर लगेगी कानून बनाने की। निश्चित तौर पर एमएसपी पर भी कानून बनना चाहिए, मगर एमएसपी पर कानून एक दिन में नहीं बन सकता। ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
एमएसपी हरियाणा प्रदेश में 11 फसलों पर सबसे ज्यादा इस देश में दे रही है। और अगर मैं इन 11 को एक फॉर्मूला मान लूं और सभी प्रदेशों में अगर इस पर हिसाब से एमएसपी दी जाए, जो कि हरियाणा तो हम एक हिस्टोरिक काम कर रहे हैं, अगर ये काम हर जगह हो जाए या इससे आधा भी काम हर जगह हो जाए तो देश का जो पूरा बजट है उससे भी दुगना बजट हो जाएगा इसका, जो कि असंभव है, हाइपोथेटिकल है देश चलाने के लिए। मगर कम से कम 1 या 2 फसलों पर एमएसपी जो कॉमन फसलें हैं, सीजनल हैं, उन पर दी जानी चाहिए। इस पर सरकार और किसान जथेबंदियां एक इस तरह की यूनियन बनाकर उस पर बैठ के बातचीत करें और उस पर समाधान करें, उस पर फैसला करें। सर, आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो आप किसान आंदोलन को लेकर बाकायदा जो है पार्टी से हटकर भी बहुत सारे आपके बयान जो थे वो किसानों के फेवर में आए थे। अब जब ये मुहर लग चुकी है तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि जननायक जनता पार्टी जो पिछले किसानों का बहुत हितैषी थी, हितैषी मानकर जो है किसानों से वोट लिए, बाकायदा जो है वो अब मुहर लग चुकी है? नहीं, मेरी पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया, हमने अपने काम से न्याय किया। चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर जो हमारे बैनर पर लगती है या जिनकी आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, उससे भी हमने न्याय किया। दुष्यंत जी संवैधानिक पद पर रहकर कुछ बातें कह नहीं सकते थे, मगर कर सकते थे, वो भी उन्होंने की। आज ये क्रेडिट लेने की बात नहीं, हमने अपना काम किया। ये जीत अगर किसी की है तो उन लोगों की है जिन्होंने ये आंदोलन चलाया 1 साल तक, उनकी जीत है। सर, अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब से बयान सामने आया तभी से लेकर अब तक जो है जितने भी वरिष्ठ नेताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के, जननायक जनता पार्टी के, सभी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि किसानों की जीत हुई है, इसमें झुकाया गया है, सब किसानों द्वारा सरकार को झुकने पे मजबूर किया गया है। तो अलग अलग तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको किस तरीके से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी मोदी जी की तारीफ करें? तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो जाएगी। वो अपना पॉलिटिकल परिभाषित करेंगे इसे, आप मीडिया के लोग अलग बात कहेंगे, सेफोलॉजिस्ट हैं वो अलग कहेंगे। हर आदमी अपने तरीके से इसको परिभाषित करेगा, मगर मैं इसको, मेरी पार्टी इसको सीधे तौर पर ये कह रही है कि ये किसानों की जीत है, ये उनके संघर्ष की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान शहादत हुई है उन्हें भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ। और आइए अब आपको वो मुद्दा बताएंगे जिसको लेकर देश की राजनीति गर्म हो चली है। दरअसल प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। वहीं कृषि कानून के रद्द होने पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अभूतपूर्व आंदोलन के दबाव में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, जिसे काला कानून भी बताया गया था। ये किसान, मजदूरों और कर्मचारियों की जीत है। सुभाष लांबा, प्रदेश अध्यक्ष सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जिस प्रकार से किसानों के ऐतिहासिक अभूतपूर्व आंदोलन के दबाव में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कृषि कानून, जिसको किसान, मजदूर, कर्मचारी काले कानून बताते थे, उनको वापस लेने का फैसला किया है। आज घोषणा उसकी की गई है। इसलिए ये जो किसान, मजदूर, कर्मचारी की जो व्यापक एकता के साथ किसानों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, ये उसकी जीत है और जो अहंकार है उसकी हार हुई है। लेकिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही जो किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बने और बिजली संशोधन बिल 2021 वापस लिया जाए, ये मांग अभी लंबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर जहां किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसान
खुश माहौल में पटाखे चलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं पीएम ने किसानों से माफी मांगते हुए धरना खत्म करने और किसानों को घर लौट जाने की अपील भी की, लेकिन किसान अभी भी धरने पर डटे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच पलवल में किसानों के धरने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और फरीदाबाद लोकसभा से पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना भी पहुंचे और किसानों की जीत का स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब किसानों के बीच जहां जश्न का माहौल है, वहीं किसान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। कृषि कानून वापस होने की खुशी यहां किसानों के बीच देखने को मिल रही है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश का इंतजार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पलवल में किसानों के धरने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और फरीदाबाद लोकसभा से पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जहां लोकसभा से पूर्व सांसद अवतार सिंह बढ़ाना पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों की जीत का स्वागत किया है, वहीं किसानों को बधाई भी दी है। बढ़ते आगे, जहां मेवात में कांग्रेस कार्यालय पर नू विधायक उप नेता आफ्ताब अहमद ने तीनों कृषि कानून की वापसी को किसानों की जीत बताया है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने भी इन तीनों कृषि कानून का विरोध किया था। अब बता दें कि आफ्ताब अहमद ने इस दौरान कहा कि देर आए दुरुस्त आए, किसानों का संघर्ष रंग लाया। साथ ही आफ्ताब अहमद ने किसानों को बधाई भी दी। मेवात के लोगों की कुर्बानियां थी, बड़े साल बाद आजादी जो है मिली थी और भारत में प्रजातंत्र की जीत हुई है और तानाशाह को अपनी हठधर्मिता से उस पर नीचे आना पड़ा है। आज किसानों की जीत हुई है, लाखों करोड़ों किसानों ने जो संघर्ष किया उनकी जीत हुई है, किसान संगठनों की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के दृढ़ निश्चय ने, जिन्होंने पहले दिन से इन तीन कृषि कानूनों का पहले ही दिन से काला कानून करार दिया था, उनके लिए पहले से अपनी समर्थन दिया था और उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और पंजाब से शुरू किया था उन्होंने संघर्ष, उनको मुबारकबाद देते और सब कांग्रेस जन जिन्होंने संघर्ष किया उन सबको आज मुबारकबाद देते। आज लोकतंत्र की जीत हुई है और हठधर्मिता की आज हार हुई है। जैसे जो नोटबंदी थी, जैसे कोरोना काल में फेल हुए थे, ऐसे ही अब इनको दिखने लग गया। चुनाव आ रहे हैं, हार निश्चित दिखने लग गई। हिमाचल में हार हुई, अन्य प्रदेशों में हार हुई, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे अपने फैसले लेते हैं, चाहे महंगाई की बात हो चाहे वो हो, और इसी वजह से आज किसानों की जीत हुई है। हम कहेंगे हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान। तो जीत का जश्न हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और जहां इसे विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, विपक्ष से चुनावी हथकंडा बता रहा है। वहीं इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का, जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री मालिक 4,17,000 रुपए उसे बरामद किए गए हैं। नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जींद से, जहां नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4,17,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फैक्ट्री मालिक भी शामिल है। 4,17,000 रुपए की बरामदगी भी इस दौरान की गई है। नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, ये बहुत बड़ी खबर, नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तारी भी की गई है, और किन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल प्रगति, देखिए जींद में जो नकली घी बनाने फैक्ट्री उसका पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 952 लीटर देसी घी बरामद किया गया है। जो नकली घी था, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें 4 लोग आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि देखिए इसमें जो है 4,17,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं, और ये
इसकी जो सप्लाई थी वो बाहर चीन से बाहर की जाती थी। हालांकि अभी पुलिस ने वहां छापे मारकर 4 को गिरफ्तार किया है। जी प्रगति। बिल्कुल परमजीत, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्रियों का पर्दाफाश होता रहा है, लेकिन इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या इन लोगों से और किसी के शामिल होने की इस पूरे मामले में कोई सूचना? प्रगति देखिए, अभी पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और फिलहाल अभी पूछताछ उनसे जारी है। ये तो बात की बात है कि किस तरह से वो किस तरह से सप्लाई करते थे इस घी को और कौन कौन लोग इसके शामिल थे। हालांकि जो फैक्ट्री का मालिक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो है पुलिस पूछताछ जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ 10 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।